रेलवे ने फिर से दो अहम घोषणाएं की हैं। एक तरफ 30 जून तक सभी रेगुलर ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही यात्री अब वेटिंग टिकट भी बुक करा सकेंगे। अभी तक यात्री स्पेशल ट्रेन में सफ़र के लिए सिर्फ कन्फर्म टिकट ही बुक करा सकते थे, लेकिन 22 मई से चलने वाली ट्रेनों के लिए यात्री 15 मई से वेटिंग टिकट बुक करा सकेंगे। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि रेलवे ने अभी ट्रेनों का शेड्यूल जारी नहीं किया है। इस बार की बुकिंग की खास बात यह है कि रेलवे अब इन ट्रेन में सिर्फ आपका एड्रेस ही नहीं, डेस्टिनेशन एड्रेस भी मांग रहा है। दरअसल रेलवे ने IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक कराने वाले सभी यात्रियों के डेस्टिनेशन के पतों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, ताकि यदि बाद में उनमें से कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होती है तो उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि IRCTC की वेबसाइट पर गंतव्य स्थल के पते को शामिल करने की व्यवस्था 13 मई से शुरू की जा चुकी है। अभी तक टिकट बुकिंग में यात्री को सिर्फ उस जगह का पता देना पड़ता था जहां वो फिलहाल रह रहा है, न कि वहां का पता जहां उसे जाना है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को न केवल अपनी वर्तमान विशेष ट्रेनों बल्कि आगामी सभी ट्रेनों में यात्रा के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची का प्रावधान शुरू करने संबंधी आदेश जारी किया। वर्तमान विशेष ट्रेनों में केवल कन्फर्म टिकट बुक किए जा रहे हैं। वहीं 22 मई से शुरू हो रही यात्राओं के लिए 15 मई से टिकटों की बुकिंग में प्रतीक्षा सूची में टिकट बुक कराने का प्रावधान होगा। 1 AC में 20, एग्जीक्यूटिव क्लास में 20, 2 AC में 50, 3 AC में 100, AC चेयर कार में 100 और स्लीपर में 200 तक वेटिंग टिकट काटे जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी है। रेलवे के मुताबिक स्लीपर क्लास में 200, AC चेयर कार और 3rd AC में 100, 2nd AC में 50 लोग ही सफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20-20 संख्या तय की गई है। रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि चार्ट के मुताबिक कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। रेलवे भले ही आपको वेटिंग टिकट बुक कराने की अनुमति दे रहा है, लेकिन सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति है। अधिकारियों ने बताया कि वेटिंग लिस्ट वाले व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें उनके टिकट की पूरी कीमत वापस की जाएगी। इन ट्रेनों में तत्काल या प्रीमियम तत्काल कोटा और वरिष्ठ नागरिक कोटा उपलब्ध नहीं होगा। RAC टिकट भी नहीं होंगे। किसी भी खाने पीने की चीज़ की कीमत को रेल किराए में शामिल नहीं किया गया है। प्रीपेड मील बुकिंग और ई-केटरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि IRCTC भुगतान करने पर कुछ सीमित खाने और पीने की चीज़ें उपलब्ध करा सकता है। कोरोना वायरस के लक्षण होने के कारण जिन यात्रियों को ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति नहीं दी जा रही, ऐसे लोगों को टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी और केवल ऐसे लोगों को ही ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। आदेश में कहा गया है, अगर स्क्रीनिंग के दौरान यात्री के शरीर का तापमान अधिक है और कोरोना वायरस के लक्षण आदि हैं तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में यात्री को टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। अगर एक ही टिकट पर कई लोग यात्रा कर रहे हैं और एक ही यात्री को सफ़र करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और वे सभी यात्रा नहीं करना चाहते तो उस टिकट का पूरा पैसा लौटाया जाएगा। इसी तरह अगर एक यात्री के अयोग्य होने पर समूह के अन्य लोग यात्रा करना चाहते हैं तो केवल एक यात्री का किराया वापस किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने सभी नियमित यात्री ट्रेनों यानी पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, शताब्दी, राजधानी वगैरह की 30 जून तक के लिए हुई टिकट बुकिंग को रद्द कर दिया है। जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल हुए हैं उन्हें फुल रिफंड दिया जाएगा, यानी 1 रुपया भी नहीं कटेगा। हालांकि इस दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही ट्रेनों के साथ साथ स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। फिलहाल दिल्ली से 15 अलग अलग शहरों के लिए स्पेशल AC ट्रेन चल रही है। रद्द किए गए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन पहले से हुई थी। उस वक्त रेलवे जून के लिए टिकटों की बुकिंग कर रहा था। जब से ट्रेनों का नियमित संचालन बंद हुआ है तब से रेलवे लाखों यात्रियों के टिकट का फुल रिफंड दे चुका है और कई के रिफंड दिए जाने बाकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले महीने तक रेलवे ने यात्रियों को करीब 94 लाख टिकटों के बदले करीब 1500 करोड़ रुपए का रिफंड दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार TV।